आज तकरीबन 1 दर्जन के करीब आपको खूबसूरत लड़कियां देखने को मिलेंगी। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा फिल्म बेगम जान की टीम। सबसे पहले द वेरी टैलेंटेड विद्या बालन, इला अरुण जी, गौहर खान, पल्लवी शारदा, रिधिमा तिवारी, प्रियंका सेतिया, रवीजा चौहान, पूनम राजपूत एंड फ्लोरा सैनी। जोरदार तालियां। गिर रही हैं बिजलियां, आज महफिल में हुस्न छाया है। वाह वाह लग रहा है जैसे खूबसूरती का पावर हाउस आया। वाह। ये 9 अप्सराएं लग रही हैं जैसे 9 लखा हार। आज तो मेरा भी साइलेंट दिल वाइब्रेशन पे बाजी, ये ना ये थोक वाला काम नहीं करना, पर चून वाला काम। अब 9 शेर बोलने पड़ेंगे आपको। आपने 9 शेर बोलने, 6 लाइन के एपिसोड खत्म। मैं तो एक ही लाइन कहनी है जी। चारों तरफ गोपियां, बीच में कपिल भैया। ठोको। आपने ये बहुत अच्छा कहा। सही कहा? कपिल भैया। कैसे हो कपिल भैया? आपकी तो हो गई शादी, मेरा बाकी नेटवर्क क्यों खराब कर रहा है? शादी होने से कुछ नहीं होता कपिल। पक्का? पक्का। तो फिर मतलब आप ये हिंट दे रही हैं मुझे? मुझे पता है कि आपकी फ्लर्टिंग की इतनी फितरत है। आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं लग तो रही मैंने तो कहा लग रही कि 1 से आपका क्या होगा? हाँ। तो 9 के 9 आ गए। आपको पता है 9 इज माई लकी नंबर। What are you saying? या K9 फिल्म्स प्रोड्यूसिंग ए फिरंगी। आपका प्लग इन जो है ना, प्रमोशन आप अभी से कर रहे हो, आप कमाल के हो। पर मैम विद्या मैम, मेरी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी फिल्म आ रही, इतना खूबसूरत ट्रेलर, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बड़ा ही बोल्ड सब्जेक्ट है। हाउ आर यू मैम? आई लव यू मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट पड़ा मुझे आपसे, सीरियसली। हाउ आर यू गौहर? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम। हाउ आर यू पल्लवी? गुड गुड। आओ आओ, कैसे हैं आप? बहुत बहुत। हाउ आर यू? थैंक यू। ओए ये को Are you from New Zealand? I'm from Himachal. ओहो, मुझे नानी तुम हाय हाय, ये अलग गेटअप में भी तूने मुझे पहचान लिया? इतनी खूबसूरत लड़कियों पहली बार मर्दों वाला हाथ आया। चूड़ियों से ज्यादा बाल हैं तुम्हारे हाथ में, तो पहचानूंगा नहीं तुम्हें। तो क्या करूं मैं? पैदा भी तो मैं नाना ही हुई थी ना। वो तो कमबख्त पापी पेट ने मुझे नानी बना दिया। सच में बेगम जान, मेरी कहानी भी बिल्कुल आपके घर जैसी है। हाँ, जैसे फिल्म में आपका घर बॉर्डर पर आ जाता है ना, मतलब ना इधर का रह जाता ना उधर का। हम भी इस शो पे आकर ऐसे ही हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के। पर मुझे इनके साथ आने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो मैं ये देखने के लिए आई थी, इतनी इतनी ओरिजिनल औरतें आई है आज। कहीं तू हमें हटाकर इन्हें शो में ना रख ले। जेलस। एक्चुअली बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल लड़की खूबसूरती अलग होती है। इनको असेंबल करने में इतना टाइम जाता है हमारा। मैं तो सोच रहा हूँ इला जी इतनी टैलेंटेड, मैं इनका इतना बड़ा फैन उनके गाने का। इला जी आप मेरी नानी का रोल कर लेंगी? कर लूंगी देखा? कर लूंगी इनका बजट नहीं उठा पाएगा। अरे जितने बड़े फ्लाईओवर नहीं होते उतनी बड़ी बिंदी लगा लेती है ये। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम मेकअप करके किसी को भी नानी बना सकते हैं। जैसे किसी को भी बना सकते हैं, मेकअप ही करना है, बाल सफेद कर देंगे। गौहर मेरी दोस्त है इतनी अच्छी, उसको बना देंगे, बन जाओगी। मैं नानी बिना विग के भी बन सकी हूँ। अरे डिफरेंट कैरेक्टर, चैलेंजेस। हिट्टे मुंह तेरे तेरे भी। तेरे मैंने देख लिया
इनमें से कोई भी तेरी नानी बनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मेरी नौकरी पक्की। सिद्धू साहब, आई वॉन। हाय, थैंक यू विद्या, लव यू सो मच। हाय मेरी बड़ी बहन इला, थैंक यू सो मच, लव यू। जीती रहो। ये क्या है? और लव यू। ये क्या है? इतना क्या मतलब करने की जरूरत थी? इसका ऐसे साड़ी भी हो जाता है, कभी कभी लुंगी भी बांध लेती हूँ। मल्टीपर्पस है। ओके, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, लव यू। ओके, होता है। एक बार बेगम जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आइए, जहां जहां जगह मिलती बैठ जाइए, आइए। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय हाय। मैं विद्या जी को बोलूंगा कि वो ही एक्सप्लेन करें, ये ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। किस बारे में है बेगम जान? बेगम जान जो है, दो भाइयों की कहानी है, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट, जिनको हम पैसे कमाना सिखा रहे हैं इस फिल्म में। इतनी खूबसूरती, बढ़िया म्यूजिक अनु मलिक का। अच्छा। हाँ? बहुत सारा एक्शन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ है। तो इसी बात पे आलिया और फिर तालिया। इला जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इला जी, आपके जितने भी गाने आए आपने बहुत नचाया है म्यूजिक के शौकीन लोगों को। अच्छा, आपका एक गाना है इला जी, मैं बड़ा फैन हूँ, मुझे पता नहीं हमारे पास राइट्स हैं कि नहीं है। आप राइट की उसके? परवाह मत करना, गाओ जहाँ गाना है। नहीं, ये है शेरनी, उनको पता है कि बिल तो हमें ही आना ना। पर हम सुनना चाहते हैं इला जी, प्लीज अरे मुझे नहीं, प्लीज 2 लाइन। नहीं जाना, ये वाला सुनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपको वो गाना याद है जो आम पब्लिक को पता भी नहीं है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो क्यों ना आप ही गा दें आज मेरे लिए। एक और माइक लेके आइए। I love you, ma'am. I love you, ma'am. Superb. Thank you so much, ma'am. बहुत सालों बाद मैंने ये गाना सुना है। आप इससे ज्यादा मुझे नर्वस कर नहीं सकते थे, नहीं, मैम, मैं क्योंकि आपको 25 साल पहले का ये गाना है। तो आप सोचो मैं आपका और कितना आप बड़ा फैन हूं। मेरे को इतना अच्छा गाते हैं कपिल कि आपको ये गाना याद रहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरे लिए उपलब्धि आप हमारे क्योंकि शो में इनमें आई से मैम। किसी को नहीं पता है। कपिल, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। आपकी माँ आपको क्या खिलाती थी बचपन में? क्योंकि इतना सारा टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकता है? आप गाते भी हो, एक्ट भी करते हो, जैसे आप होस्ट करते हो, कोई नहीं करता। नहीं, दिल से मैं कह रही हूँ आपको। कपिल मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कुछ नया बोलो यार। नहीं, मैं एक्चुअली मैं सोचने लगा था एक्चुअली। जेन्युइनली कभी-कभी मुझसे ऐसे कोई पूछता तो मैं सोचने लग जाता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी थे, पुलिस में थे, पर वो ड्रम वगैरह प्ले करते थे। उनको बॉलीवुड का ट्रिविया था। मेरे बचपन बहुत छोटा था तो घर में टीवी नहीं था, तो उनके मुंह से मैं सुनता था। तो जैसे अभी हम बोलते हैं कि ये फिल्म में आप हीरोइन है, ये डायरेक्टर है, इतना ही हमें पता होता है ना। उनको म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, ये कब रिलीज हुई, जाहिर है कि वहां से। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब वो शायद करना चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो उनको नहीं मिल पाया, तो वो चले गए दुनिया से। वो शायद वो डिजर्व करते थे जो मुझे मिला है। तो नहीं तो इतना प्यार, बहुत टैलेंट है दुनिया में, तो ये आप लोग इतना प्यार करते हैं। मेरी टीम में कुछ लड़कियां हैं, तो बिकॉज आप सब लड़कियां हैं तो इनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो अगर मैं पूछूंगा तो आप शॉक मत होना, क्योंकि ये लड़कियों के सवाल हैं। इनके सवालों में से एक सवाल ये भी है कि फिल्म जो है 1940 में सेट है इसका प्लॉट, जैसे फिरंगी का 1920 में है। तो फिल्म की लुक्स पे काफी काम किया गया है। इनके आप मेकअप देखें, इनकी आप ज्वेलरी देखें, इनके आप कपड़े देखें, तो लगता है कि वाकई में एक फिल्म सिंसियरिटी से बनाई गई है। तो लड़कियों का होता है कि थोड़ा अच्छा मेकअप वेकअप करके जाए। कभी ऐसा हुआ किसी ने ज्यादा पाउडर थोप लिया हो थोड़ा सा? वो वेट टिश्यूज से एक एक का मेकअप उतारा है बारी बारी से। उसके बाद में पहचान गया कि मैंने इनको भी कास्ट किया। ओह, किसने सबसे ज्यादा थोपा था, किसका उतारा था मेकअप? नहीं, हमें अलाउड ही नहीं था कि हम कोई भी मेकअप पहने। अच्छा। सिर्फ धूप से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर पाउडर भी लगा देते तो सृजित सर आके वो भी वेट वाइप लेके एक एक लड़की का मुंह खुद बाकायदा साफ किया करते आपके डायरेक्टर साहब जी। तो मुखर्जी साहब को हो सकता है अच्छा लगता हो ऐसे करना। ये सच है, उन्हें अच्छा लगता था।
देखो, दूसरी फिल्म तो वैसे भी नहीं देंगे, तो ठीक है, ये सच है। ओहो, ये है जिंदगी के तजर्बे। ओहो, जब इतनी बड़ी कास्टिंग हो पाजी, अब हम तो हंसी मजाक में बात करते हैं, लेकिन कई बार राइटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 9 लोगों का एक सीन है तो एक आध को तो डायलॉग देना ही भूल जाता है वो। तो ऐसे में जो स्मार्ट आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जगह ढूंढते हैं। जैसे कि काजल से मैं प्यार करता हूं, तो बीच में आदमी का कोई डायलॉग नहीं सामने, तो वैसे ही बोल जाते हैं, अच्छा। जैसे मुझे किस्सा किसी ने सुनाया, अब मुझे पता नहीं सच्चा है कि नहीं है। राजकुमार साहब हमारी इंडस्ट्री के ग्रेट एक्टर रहे हैं। उनके कोई नौकर का रोल कर रहे थे, पता नहीं शायद आपने सुना हो। इसका मतलब फिर आपने भी सुना है, किसी की बात सच्ची होगी। मोहन चोटी, तो वो नौकर का किरदार बाजी प्ले कर रहे थे। 1 महीने से वो चाय दे के आते थे ऐसे, यार ये मेरा उठ क्यों रहा है बार-बार टी-शर्ट। तो वो चाय लेके आते थे, रख के चले जाते थे। 1 महीना शूटिंग का हो गया। एक दिन उनका डायलॉग था, राजकुमार साहब को उनको बोलना था कि सर मेरी माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है, मैं गांव जा सकता हूँ। तो वो बड़ा खुश था बेचारा, सुबह से रिहर्सल कर रहा था। तो राजकुमार साहब आए, शॉट, कैमरा, ओके, एक्शन। वो आदमी आया, अभी उसने प्लेट रखी नहीं, हम जानते हैं तुम्हारी माँ बीमार है। कुछ भी हो सकता है, तुम गांव जा सकते हो। वो वहीं से निकल गया। पर उन्होंने तो वैसे ही, मतलब राजकुमार साहब को उनका एक स्टाइल था बड़ा ही खूबसूरत। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कभी हर किसी के साथ हो सकता है कि कोई एक सीन है, पता है कि ये सीन में ये 3 लोगों के डायलॉग हैं, ये सीन में फलाने 3 लोगों के डायलॉग हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि चलाकी मारी आपने? ओह अच्छा, ऐसा कुछ किया? इनफैक्ट हमें कहा गया था वर्कशॉप्स में कि आप ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक रियल माहौल बनाना था, जो कोठे का एक माहौल है। तो अगर फ्लोरा या किसी और कैरेक्टर का डायलॉग चल रहा है तो पीछे से आप कुछ ना कुछ अगर बोलना चाहें, खराब ना करते हुए, तो आप बोल सकते थे। तो हमें उतनी छूट थी वैसे। We were allowed improvisation. कुछ सीन्स में मैं साइलेंटली देख रही थी कि क्या हो रहा है, चल रहा है माजरा। मैं बीच में गाली बक देती थी। आपने मैं कह रहा, इन्होंने कहा बकी, मैंने कहा आपके बकी है ट्रेलर में, आपने मतलब गाली दी है ट्रेलर में, तो वो डायलॉग में था कि आपने दिल से बोला? अब क्या बताऊं? लड़कियों, ये चंदू नहीं है जो हमारा इधर, हाँ, इधर ये चाय वाला, चाय वाला। ओ कामचोर नकम्मा जो ये है, उनके अंकल जी। अंकल जी, यार अपनी हम उम्र के लोगों का नाम लिया करते हैं, लूंबा साहब को। सही कह रहे हैं, हम उम्र एक्चुअली, हम सबकी उम्र मिला के ना इतनी तो होगी आपकी कि नहीं? अच्छा देखो, मैंने सुना था इनकी इंग्लिश वीक है, इनका तो हिसाब भी खराब है। चंदू क्यों नहीं आया ये तो बताओ आप। ओ थोड़ा बिजी है, अपने पापा की मैरिज की तैयारियां कर रहा है। बिन माँ के बच्चा पाजी मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं इधर फैमिली बनाने आया हूँ। चाची आपकी उम्र देखिए, आप उसका ख्याल करो कुछ। क्या मतलब मैं उम्र क्या मतलब, मैं अभी तो वोट डाल के आया हूँ। तो क्या, जो बंदा पाजी वोट डालकर सरकार बना सकता है, अपना घर संसार नहीं बना सकता। हाँ भाई बेगमा, ये बताओ कि कौन मुझको अपना नवाब बनाना चाहता है? अच्छा बेटा इनका जुराब जैसा बाप बन के आया, कहता मैं नवाब। इन नवाबों में कोई बात होती है नवाब साहब? बात तो फिर होस्ट में भी होती है, लड़कियां मैनेज कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? लड़कियों, यू डिसलाइकिंग मी? बीच वाली नहीं बोली। आपको पता है इनके खर्चे कितने हैं? तो कोई बात नहीं, इतने खर्चे कर सकती हैं, एक बंदा नहीं पाल सकती। खैर विद्या जी, मेरे बारे में आपकी क्या राय है? वो शादीशुदा हैं लुम्बा साहब। फिर क्या हुआ, शादीशुदा की राय नहीं होती? नहीं, सिर्फ ऐश्वर्या की होती है। इनका रॉय है, इनका रॉय है, सिद्धार्थ रॉय कपूर। तो उनके साथ तो मेरा बड़ा उठना बैठना है। सही बात है, ये जब आते हैं, हाँ ये आके बैठते हैं ना, वो उठ के चले जाते हैं। ये उठना बैठना आपका। देखो मेरी बात सुनो, वो रिस्पेक्ट की बात है, वो कहते हैं आप बैठ जाओ मैं चला जाता हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, आज मैंने इधर से नहीं जाना जब तक मेरी शादी नहीं होगी। अब किनको प्रपोज करना चाहते हैं लुम्बा साहब? मैं अपना, देखो जी, किसी एक का नाम लूंगा दूसरे नाराज हो जाएंगे। किसके साथ मेरी शादी हो सकती है, मैं पहले देख एक। क्या मतलब देख के करोगे शादी? चलो आपसे बातचीत कर लेते हैं।
मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाइए। हाँ जी। नमस्ते। अभी ये हाँ जी। एग्जिट का मेन पंच ढूंढ रहा है जब बहुत अच्छे नए नए कैरेक्टर। पल्लवी, आपको मुक्का वगैरह मारने का दिल करे मार सकती हूँ, मारूं? कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम मार वगैरह सकते हैं। और मेरी चाय उबल रही है। हम इंतजार कर रहे हैं। विद्या, आप जब करती कोई भी किरदार बड़ा ही कन्विक्शन के साथ करती हैं। आप इसमें हुक्का भी पीती नजर आ रही हैं। जी। आपने प्रैक्टिस की थी पहले? हाँ। आपने कहा सिद्धार्थ को कि हुक्का लेके आओ, मुझे प्रैक्टिस करनी है? तो उन्होंने पूछा क्यों? अच्छा। मैंने कहा मेरा प्यार 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 हुक्का बार। अच्छा, आप सिद्धार्थ को वैसे ही बातें मतलब एंटरटेन करती होंगी ऐसे कि वैसे ही आप टीवी पे जब आती तो नॉटी हो जाती, वैसे सीरियस हैं आप? सिद्धार्थ के साथ अलग तरह की नॉटीनेस होती है। और नॉटी है बाजी। वो नोटी आज पहली बार तू भी शर्मा गया गुरु। हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, हम लोग नए नए आइडियाज करते रहते हैं। एक दूसरे की तरफ उंगली उठानी है आपने, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पर हम एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल हो रहा है यहाँ पे। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है कुछ। विद्या जी को उंगली करने की बड़ी आदत है। हाँ, क्या है ये? मेरे को क्यों चाहिए? अगर आपको उंगली करनी हो तो। हे देवियो, इट्स अ फैमिली शो। ओके, अच्छा, कौन सबसे ज्यादा फोन पे बिजी रहता है सोशल नेटवर्किंग पे? मैं? वो। कौन? मैं? पूनम। आई थिंक मेरे आपको एक ही है। अच्छा, सब मेरी तरफ क्यों कर रहे हैं? गौहर रहती है सोशल नेटवर्किंग पे। क्या करती हो गौहर? इतना क्या डालती हो उस पे? फोटो डालती हो, क्या करती हो? नहीं, मुझे ना जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें बुलाती हूँ मेरा क्रेजी लॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट जो मैं काम कर रही हूँ अपने जिंदगी में। सो आई डू इट फॉर यू गाइस। तो स्वीट, बहुत अच्छी बात की आपने। ओके, इट्स ट्रू। सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है? किसको गॉसिप करने की आदत है? इनोवेटिव आइडियाज नए नए, किसी को भी घर बैठे किसी के ऊपर। हम दोनों इनोवेटिव आइडियाज या गॉसिप? ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। तो आपको बॉलीवुड को लेके गॉसिप होते हैं कि किसी भी मुद्दे पे? हाँ, इंडस्ट्री की बातें भी होती थी जो जितना हमने सुना है। विद्या, क्या मजा आता है वैसे ऐसी बातें करके? मजा आता है? मजा आता है। जो आप अपने बारे में विश्वास नहीं करोगे ना, किसी और के बारे में जब सुनते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ऐसे वो होता है, शूटिंग पे लेट पहुंचा क्यों? ऐसी होती है। पाजी, पार्लियामेंट में जब बैठते हैं, जब स्पीकर नहीं आया होता, पॉलिटिशियन लोग आपस में करते हैं एक दूसरी पार्टी के बारे में? क्यों नहीं भाई? अच्छा, मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन पाजी, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पार्लियामेंट में बहुत खूबसूरत महिला नेता भी होती हैं, तो आपके दोस्त भी होते होंगे कोई? नहीं, आपस में मंत्री वगैरह बात करते हैं कि ओए मैं संकोच कर रहा हूँ इस जवाब। जैसे रेखा जी राज्यसभा जाती है, आपने कहा वो कमाल लग रही भाई रेखा। ऐसे होता है वैसे? पाजी, आप तारीफ करते हो, खुल के करते हो, नेशनल टीवी पे करते हो। होता है ना? वेरी ऑनेस्ट। सिद्धू जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे ज्यादा गाने सेट पे कौन गाता है? तो आप गाती हैं? मैं एक्चुअली इला जी। मैं नहीं गाती। You know what she used to जिनके do? अंदर सुर होता है वो तो रह नहीं सकता। हैं? Exactly, सब इनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना? कौन? ऐसे मैं सबसे ज्यादा गाने गाती थी। नहीं, इला जी, वो कौन सा गाना था? डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो। अच्छा, चला दो। फ्लोरा, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा, आप भी पंजाब से हैं? दिल से पंजाबी हूँ। अच्छा। बट मेरा जो नाम है, क्योंकि जब मेरी मामा मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो एक, उस टाइम टीवी नहीं होता था, रेडियो होता था, तो वो एक रेडियो पे प्ले सुन रहे थे फॉर क्रिश्चियन फैमिली ऑफ 3, फादर मदर डॉटर। डॉटर्स नेम वाज फ्लोरा। उनको नाम इतना पसंद आया कि वो डिसाइड था कि मेरी बच्ची हुई तो उसका नाम फ्लोरा रखा जाएगा।
ये हमारी यूनिट की माधुरी दीक्षित है। अच्छा, देख लीजिए। तो आप अच्छा डांस करती हैं? क्या बोलूं? माधुरी जी कोई डायलॉग बताओ आप, ऐसे ही बोल के बताओ। मुझे एक ही आता है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है माधुरी जी। एक चुटकी सिंदूर नहीं, वो तो ये आपने किसका डायलॉग बोल दिया आपने? शी इज माई फियांसी। माधुरी। अरे माधुरी नहीं, दीपिका। मैंने कुछ बताया नहीं एक्चुअली ऑन कैमरा, पर बता देता हूँ। अच्छा, मुबारक बोलने में हो। क्या जाता है? पूनम, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप बड़ी प्यारी लग रही हैं वैसे। थैंक यू सो मच। हैं भी आप क्या बहुत खूबसूरत है। कुछ जो आपके, आप भी हिमाचल से हैं? तो पूनम जी, say something nice about me. I love you. So sweet. Thank you darling. I love you too. पूनम, आप भी पहले टीवी किया आपने? मैंने टीवी में थोड़ा बहुत किया है, मतलब एग्जैक्टली मैंने टीवी नहीं किया है। तो ये आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म। मजा आया करके? बहुत मजा आया। ओह गॉड, ओह वाओ, ये देखिए, हेलो, ये क्या वो कर रही है? अरे इतने सारे आए हुए हैं, एक हल्लो से हो जाएगा क्या? कपूर शर्मा, आपके लिए मैं एक एम्बुलेंस बुलवा दूं? क्यों? नहीं मतलब इतनी सारी ओरिजिनल लड़कियों को देख के आपको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। एक बार मैं पहले अपना तारुफ करा देती हूँ। मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तुझे अपने ही दम पर रहना पड़ेगा, किसी के दम पे रहेगी उसका दम नहीं निकाल देगी। वैसे मेरे को मानना पड़ेगा, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जरूर आपने 16 शनिवार रविवार के व्रत रखे होंगे, तब जाके इतनी खूबसूरत लड़कियां आपके घर में आई हैं। 16 सोमवार के होते बम्पर? नहीं, वो तो जिंदगी में लाने के लिए होते हैं, लेकिन शो में लाने के लिए शनिवार रविवार चलेगा। खैर विद्या जी, लेकिन एक चीज है, आपने ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, क्यों? आपने अपनी ये जो फिल्म आ रही है ना, उसमें आपने मेरा स्वैग कॉपी किया है। और आपके लंबे बाल भी। हाँ, लंबे बाल तो कॉपी किए हैं, और आपके फिल्म का पोस्टर देखा मैंने। हाँ। वहाँ पे आपकी भौएं जुड़ी हुई है ना। हाँ। क्या जुड़ी है? भौएं, भौएं। आपको 2 टिकटें दूंगी मैं फिल्म के। तो इनको 2 ही लगती हैं? एक टिकट पे आती नहीं है, ये सीट के बीच में जो होता है ना वो निकालना पड़ता है आर्मरेस्ट। वैसे ईला अरुण जी, मैं ना आपके गाने हमेशा सुनती आई हूँ। रेशम का रूमाल गले में डाल के तुम तू आजा, दरवाजे पे खड़ी हूँ। मैं खाली जानना चाहती हूँ आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? क्योंकि कोई आता नहीं है। नहीं, इतना वेट नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बहुत साल पहले भी गाना सुना था, तभी भी आप दरवाजे पे खड़ी थी। अभी 3 दिन पहले सुना, तभी भी आप दरवाजे पे ही खड़ी थी। दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा, वो आके खड़ा है बाहर रेशम का रूमाल डाल के। बचपन से ना इस गाने के ऊपर रेशम का रुमाल मैं अपने गले पे बांध के क्या डांस किया करती थी। झूठ बोलती है इला जी, गला तो है नहीं, कहाँ है? साथ में कैरी किया करो। साथ में कैरी में रेशम का रुमाल लेके अभी भी घूम रही हूँ। देखिए ये गला ऐसे गला ना गला अपने गले पे इस तरह बांधती थी। थैंक यू। लेकिन ओ पल्लवी, शारदा जी, मैं एक्चुअली एक और लड़के को जानती हूँ। इस नेम इज कीकू शारदा। वाह, मैं बता रही हूँ क्या कमाल का लड़का है ना वो। फिलहाल तो वो लड़की है ना। वो क्या है, उसका एक प्रोड्यूसर है, लालची प्रोड्यूसर। उसकी वजह से ना मजबूरी में उसे कभी कभी लड़की बनना पड़ता है। छोड़ क्यों नहीं देती उस प्रोड्यूसर को? क्योंकि लड़का भी थोड़ा सा लालची है। बब्बर तो क्यों फालतू में तंग करती? हमारे मेहमान आए, क्यों ऐसे? तो मैं खाली बताना चाह रही थी कि डॉक्टर मशहूर गुलाटी आज बहुत सैड है। क्या है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, और आपको तो पता है कि उनकी पत्नी ना एक ज़माने पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी है। अब अकेले वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएं? तो बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं वो। तो मैं बस चाहती हूँ कि उनको यहाँ बुला लेती हूँ, आप उनको थोड़ा चीयर अप कर देंगी? ठीक है, हाँ प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नहीं
डरना नहीं है आपके लिए कर। इतने सारे लोग, ये 3-4 प्रोग्राम इकट्ठे आ रहे हैं क्या सुनने के आज? हाँ जी। डॉक्टर साहब आइए, बैठिए, इधर बैठ के बात करिए। आइए आइए आइए। क्या गाना गाया आपने, आपको पता है? थैंक दिल यू। ही टूट गया। आपने जैसा गाया ना, लोग आपका मुंह तोड़ के जाएंगे, पता है? मेरा मुंह सिग्नल है जो लोग तोड़ के जाएंगे, हैं? एक मिनट रुको यार, एक मिनट। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। कौन सा मार्च में आपका हैप्पी न्यू ईयर आता है? जिसकी एनिवर्सरी पे उसकी बीवी ना हो साथ, तो उसके हाथ तो है हैप्पी न्यू ईयर ना सिद्धू साहब। हाँ जी। मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 29 नहीं 30 नहीं 31 कितने नहीं 32 सालों से नहीं 33 सालों से। ठीक है वो समझ गए। 34 सालों से मैं अकेले 32 नहीं 32 सालों से होता है। अकेले हनीमून मना रहा आपके मुंह में स्पेलिंग फंसे हुए, लाओ झाड़ दूं। 32 सालों से। 18 नहीं 37। मैं काम करती हूँ, आपने लगता है थोड़ी ज्यादा पी ली है, मैं आप उतारने के तेरे बाप की पिया। हम कमाता है पीता है, 80 रुपए का पौआ पीता है। पिएगा, मेरा एनिवर्सरी है, मैं क्यों नहीं पिएगा? एक काम करती हूँ, आपने बहुत ज्यादा पी है, मैं आपकी उतारने के लिए सीढ़ी लेके आती हूँ। ये सीढ़ी क्यों भाई? नहीं, सीढ़ी से चढ़ाया जा सकता है तो उतारा भी तो जा सकता है। सेम थिंग। सिर्फ तू ही है जिंदगी में, तू मेरा भाई है यार। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता बम्बू? हाँ मैं समझ रही हूँ। अच्छा वो मैं तेरे को सैलरी नहीं देता, वरना तू कब की नौकरी छोड़ के चली जाती। अच्छा फिर जब तू सीडी लेके आएगी ना, तो उसमें डिक्चिक डिक्चिक को अच्छे गाने हो वो लेके आना, ठीक है? क्या ला रही हूँ मैं, अभी लाती हूँ। विद्या जी, नमस्ते। इला जी, आपको पता मेरे साथ बहुत अजीब हो गया। मेरी शादी हुई और मेरी बीवी भाग गई। आजकल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ गौहर। अगर आपके पास नहीं है कोई शौहर तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। सिद्धू साहब मैं बहुत उदास है, बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्क बनते हैं, वो मैं पूरे करूँगा। फर्क नहीं, फर्ज। एनीवे, तो मैं एज ए डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करना चाहूँगा। टेस्ट? यस, आप ग्रुप में बैठे हुए हैं एंड आई वुड लाइक टू डू योर ब्लड टेस्ट। सब लोग बोलिए ब्लड। ब्लड। इकट्ठे ब्लड। ब्लड। जोर से बोलो, ब्लड। प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई। प्यार से बोलो, आवाज नहीं आई। वेरी नाइस। आपका ब्लड ग्रुप जो है वो बहुत पॉजिटिव। देखिए सिद्धू साहब, मेडिकल साइंस कितनी एडवांस हो गई, ऐसे टेस्ट हो जाते हैं आजकल, पता ही नहीं चलता। एनीवे, अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करना चाहूँगा एक सेकंड में आपसे। मेरी वाइफ मेरे को ना, तेरे को ज्यादा दुख हो रहा है? मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है। मेरे दोस्त सिद्धू साहब मेरे से पूछते हैं कि कब आएगी तुम्हारी वाइफ? मेरे को नहीं पता। ठीक है, आप रोइए। डॉक्टर साहब आप रोइएगा नहीं, आपकी बीवी चली गई, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए। नहीं कोई बात नहीं, हाँ रोने की क्या, थोड़ा दुपट्टा खा लो। नहीं ऐसे नहीं करते, बेचारे दुखी हैं। हम आपको तैयार करते हैं ताकि आपके लिए हम अच्छी सी एक डेट सेट करें, ठीक है? ठीक है। गौर ने कहा नहीं डेट से। आप इधर बैठिए बीच में बिल्कुल, और हम आपको तैयार करते हैं। खुश हो जाइए लड़कियों के बीच में बैठ के। लाइए वो सामान कहाँ पर है इन्हें तैयार करने का? आपकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, एक सेल्फी ले लेते हैं सारे। इधर आप डॉक्टर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाहर हो जाइए सेल्फी से सब लोग। अच्छा अपना अपना चेहरा ढूंढ लो कहाँ पे है, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं
सबसे लंबा कौन है? गौहर? मैं ले लेती यू टेक सेल्फी। सेल्फी फ्रॉम गौहर खान। मैं पीछे आ जाइए, आ जाइए, सब आ जाइए। Everybody in the frame. वो कौन है? थैंक यू गौहर, थैंक यू गौहर। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी कुछ एज ए डॉक्टर कुछ फर्ज बनते रहा है। क्या? मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेगा। मेरे हॉस्पिटल में, मेरे हॉस्पिटल में तुम्हारा ही तो काम है। मैंने आप लोगों के लिए सॉन्ग मंगा लिया, मेरे को डेट पे भेज दो प्लीज। मेरे को डेट मांगता है। मेरी डेट कहाँ है? बम्पर बोनांजा है। बम्पर बोनांजा है। बम्पर हो गया, हो गया, हो गया, इंतजाम हो गया है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपके लिए डेट का इंतजाम हो गया है। अच्छा, ये रही आपकी डेट, ये रही डेट। खजूर को इंग्लिश में डेट कहते हैं। कैसा लगा हमारा मजाक? आपकी डेट। ये रख लीजिए, आपकी डेट पे लेकर आई हूँ। वैसे हैंड ये लीजिए, अब आपकी डेट आपके हाथ में है। डॉक्टर मिश्र गुलाटी बल छोटलाल गुलाटी की भरी सभा में बेइज्जती। एक केक में नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ये केक। नहीं, आपके लिए ये डॉक्टर साहब केक आपके लिए है। डॉक्टर साहब सुनिए, एक बार बेगम जान की पूरी स्टार कास्ट के लिए ढेर सारी तालियां हो जाएं। आप सबको बेगम जान के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा खूबसूरत ट्रेलर है और लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। और एक इला जी, हम लोग अपने पूरे शो में हमारे दर्शकों को या किसी को भी हम लोग एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं, पर आज आपके मुंह से आपके गाने सुने 20 साल बाद, इतना मजा आया, तो हम आपको वो गिफ्ट करने जाते हैं। आपको ये कैसे मालूम कि मेरा मोबाइल खराब हो गया? आई स्वेयर ऑन गॉड। थैंक यू। ये आपके लिए इला जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। बहुत बहुत विद्या जी, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगी हाँ, जाने से बिल्कुल पहले? कहना चाहूंगी कि मैं बहुत बार आई हूँ कपिल के शो पे, हर बार मजा आता है, पर आज कुछ ज्यादा ही मजा आया। थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।